ये बात साल 2021 की है। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर का थाना पिसरत का एक गांव लगता है। दरअसल एक परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, बेटा और बेटी। बेटा बेटी की उम्र 13 साल और 14 साल के आसपास की होती है। माँ और बाप दोनों बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। बेटा बेटी स्कूल से आने के बाद अक्सर दोनों आपस में ही खेल लिया करते थे। एक मोबाइल होता है और एक ही मोबाइल से वो दोनों होमवर्क भी किया करते थे और साथ ही उसमें कुछ अपने मनपसंद की वीडियो भी देख लिया करते थे। कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उनके हाथ एक ऐसी गंदी वीडियो लग जाती है और गंदी वीडियो देखने की उनको ऐसी आदत लग जाती है कि उसमें वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके बिना वो रह नहीं पाते। अब जैसा वीडियो में होता है, बहन और भाई मिलकर के दोनों वैसे ही हरकतें करने लगते हैं। लेकिन माँ और बाप को इस बात की भनक तब लगती है जब उनकी बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मोबाइल की दस्तक जब बच्चों के जीवन में दी जाती है तो उसने बच्चे के जीवन को कुछ इस तरीके से बर्बाद किया है कि पूछो मत। दरअसल जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में इससे भी भयानक होता है। उस कहानी में भाई और बहन इन्वॉल्व थे, बल्कि अगले एक कहानी में एक सदस्य को छोड़ कर परिवार का सभी सदस्य यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस समाज में ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को और देखने को मिल सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा जिले का एक थाना लगता है जवा। दरअसल बात कर रही हूँ 24 अप्रैल 2024 की। एक घर के अंदर 5 सदस्य मौजूद रहते हैं और एक सदस्य बाहर काम करने जाया करता था। दरअसल पति काम करने जाता है तो माँ गृहिणी है, उसकी पत्नी जो है गृहिणी है और उसको 3 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। 24 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का ये वाक़या है, जब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने बिस्तर से उठते हैं तो जो 9 साल की सबसे छोटी वाली लड़की होती है वह घर के आंगन में मृत अवस्था में पाई जाती है। उसको मरा हुआ देखने के बाद परिवार के लोगों की चीखें निकल जाती हैं। सब के सब वहाँ परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तभी आसपास के लोगों तक रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पहुंच जाती हैं। आसपास के लोग जब घर पर आते हैं तो उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जब पुलिस के पास सूचना पहुंचती है तो जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और परिवार के सदस्यों से वहां पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो कोई तो बता रहा था कि इसे किसी कीड़े ने काट लिया है, कीड़े काटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो कोई अलग अलग कारण बताया जा रहा था। इसलिए पुलिस ने किसी बात का रिस्क लेने से अच्छा समझा कि इस लड़की के लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। और पोस्टमार्टम कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है उसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब घर के अंदर फिलहाल 3 सदस्य मौजूद होते हैं, बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 सदस्य मौजूद होते हैं। माँ, 2 बहनें और 1 बेटा। बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और बहनों की उम्र कोई 17 साल तो कोई 18 साल की होती है। पिता घर से बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। अब घर के सदस्यों से जब पूछा जाता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किसने किया है, कैसी ये घटना हो गई, तो घर वालों ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसको शायद किसी सांप या किसी कीड़े ने काट लिया है, हमें तो ऐसा ही एहसास हो रहा है, लेकिन घर के अंदर कोई आया है सदस्य, हमें इस बात की बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं और कोई भनक नहीं। जब पुलिस वाले ने ये बातचीत करने की कोशिश की तो एसपी विवेक सिंह को ये बात कुछ अटपटी लग जाती है और इस मामले की वो जांच बिठा देते हैं। एसआईटी के माध्यम से इस मामले की जांच कराई जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर बहुत तेज़ी के साथ पूरे प्रदेश में वायरल होने लगती है
और लोगों तक एक खबर पहुंचती है कि घर में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है और घर में 3 सदस्य मौजूद होते हैं, और 3 नहीं बल्कि 4 सदस्य मौजूद होते हैं। उन चारों सदस्यों को यह पता ही नहीं चल पाता। पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, उसके बाद फिर आसपास लोगों सहित लगभग 50 लोगों से गहरी पूछताछ की गई। उन लोगों से पूछताछ की गई कि जिसका इस लड़की से डायरेक्ट इंडक्टर मिलना जुलना होता था, जिस पे जरा सा भी शक होता था, पुलिस ऐसे लोगों की सूची तैयार कर लेती है। और सूची तैयार करने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ सफलता मिल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे करके 1 महीने का वक्त बीत जाता है, और 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना भी आ जाता है। और ये मामले की जब जांच पड़ताल के लिए जब बात पुलिस पर दबाव पड़ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है और किसने किया है, तो पुलिस इस मामले को लेकर के बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि करे तो क्या करे। पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। 3 महीने यहाँ पे बीत चुके थे। 26 जुलाई 2024 को आखिरकार इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस घर के अंदर 3 बहनें, एक भाई, और भाई इसमें 2 बहनों से छोटा होता है, और एक सबसे छोटी बहन होती है। और पिता बाहर काम करते हैं और माँ घर पर रहती है। लड़के के हाथ में हर वक्त मोबाइल हुआ करता था। मोबाइल के बिना वो एक पल भी रह नहीं पाता था, और उसमें वो अक्सर कुछ न कुछ देखा करता था। जब माँ बाप भाई वगैरह ने उसको टोकने की कोशिश की, टोका करते थे, तो एक ही बात करता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब पढ़ाई वाली बात आती है तो घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते थे, लेकिन उसकी आदत थी वीडियो देखने की, और वीडियो भी वो पोर्न वीडियो देखता था, ब्लू फिल्में देखता था। और उसको इतनी बुरी लत लग जाती है कि बिना उसके वो रह नहीं पाता था। 23 और 24 जुलाई 2024 की रात को उसके मन में अचानक से ये ख्याल आता है, और ख्याल कुछ इतना भयानक आता है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल वो अपने 9 साल की बहन के साथ सो जाता है, और उसके साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है। बहन बार बार उसको रोक रही थी, टोक रही थी, और चीखने की जब वो कोशिश कर रही थी तब वो उसका वो मुंह दबा दिया करता था। कुल मिला करके उसने अपने ही बहन का बलात्कार कर दिया। और जब इस बलात्कार करने के दौरान ही, छीना झपटी में कुछ वो विरोध करने के दौरान ही, उसकी दोनों बड़ी बहनें भी जाग जाती हैं, और साथ ही उसकी माँ भी जाग जाती है। और जब माँ जाग जाती है तो उस वक्त वो अपनी बहन का गला दबा रहा था, और जैसे ही माँ ने पूछा कि तुम किसे क्यों मार रहे हो, क्या बात है, तब वो अपनी माँ को एक एक वाकया बताता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। वो बताती है कि ये जो भी तुमने गंदा काम किया है, वो सारी की सारी बातें वो अपने पापा से बताएगी, अपने पिताजी को बताएगी कि तुमने कितना गंदा काम किया है। जैसे ही उस लड़के ने वो बात सुनी, वो अपनी बहन का गला दबा रहा था, और माँ उसके पास आती है, और वो तब तक लड़की मर जाती है। लेकिन माँ को बताने के बाद तुरंत ही उस लड़की की सांसें फिर से चलने लगती है, यानी कि लड़की वो मरी नहीं थी। उसके सांसें जब चलने लगती है, माँ देखती ही है, अपनी ही उस लड़की को और अपने बेटे से कहती है कि इसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो, मार दो, नहीं तो ये तुम्हारे पिता को सारी कहानी बता देगी, और फिर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा कितना बुरा अंजाम होगा। जैसे ही माँ ने अपने बेटे से ये बात कही, तो फिर उसके बाद बेटी का गला दबाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके लाश को आंगन में छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा और ये बात आई गई हो जाएगी। तो इसीलिए उन लोगों ने एक प्लान किया, उसमें दोनों बहन भी शामिल हो जाती है, माँ भी शामिल हो जाती है, बेटा तो खुद पहले से ही उसमें शामिल होता है। अगला दिन निकलता है और इस तरीके की रोने पीटने की ये आवाज़ें निकालते हैं ताकि ये मौत किसी कीड़े काटने की वजह से या किसी सांप के काटने की वजह से सबको लगे। लेकिन पड़ोस में से कोई व्यक्ति 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वहां मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद उस लाश को कब्जे में लेकर के उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है।
घर वालों ने एक कहानी गढ़ी थी कि इसको कीड़े काटने से मौत हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की का बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद इसका गला दबा करके इसकी हत्या कर दी गई है और 3 महीने तक पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में दिन रात लग जाती है। आखिरकार 3 महीने के बाद 26 जुलाई 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो अपने ही बहन के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य आखिरकार कैसे कर सकता है। दोस्तों, पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उस लड़के को भी और उसके दोनों बहनों को भी और उसके माँ को भी। और जब पिता को ये बात पता चली तो पिता को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाएगी। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इन सभी आरोपियों को सख्त से सख्त की सज़ा मिल सके, ताकि समाज में एक संदेश और मैसेज जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है, जताना है कि बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। माँ और बाप बच्चे भूल जाते हैं मोबाइल देने के बाद, और फिर उसको कुछ ना कुछ बच्चा मोबाइल में कुछ वीडियोस देखते रहता है और कुछ खाने भी लगता है, कुछ पीने भी लगता है और यही उसकी आदत बन जाती है। वो बिना मोबाइल के रह नहीं पाता, जबकि उसको ऐसी बुरी आदत लगने के कारण ही छोटे छोटे बच्चे जिनको सही से बोलना तक नहीं आता, वो मोबाइल के बटन दबा करके अपने मनपसंद की वीडियोस निकाल लेते हैं। और वीडियो का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, स्क्रॉल करते करते कब गलत वीडियो कुछ गलत बटन दब जाता है और वो गंदी फिल्में आ जाती हैं। उन्हीं को देखकर ही बच्चों के अंदर गलत आदतें भी लग जाती हैं, पड़ जाती हैं। इसीलिए माँ बाप, परिवार के हर एक सदस्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के मोबाइलों को बीच बीच में चेक करते रहे, देखते रहें कि आखिरकार कहीं उनको गलत चीज़ों की आदत तो नहीं लग गई। मिलते हैं दोस्तों अगली सच्ची घटना के साथ। ये थी आज की सच्ची घटना। तो जय हिंद, जय भारत।